by MS Ali. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों की, यानी कुछ ऐसे वर्ब्स की जिनको आप V2 और V3 करते हो ना, तो उन V2 और V3 में कुछ और भी अर्थ छिपे रहते हैं। और सिर्फ वो V2 और V3 नहीं रहते हैं, बल्कि वो कुछ नाउन के भी रूप होते हैं, या फिर हो सकता है वो अन्य वर्ब के भी रूप हों। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, पर डोंट वरी, वीडियो शुरू करता हूँ, बताने की शुरुआत करता हूँ, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी लोगों से, और बाकी लोगों ने जितनी वीडियोस बनाई होंगी उस पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, फुल टू फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कि ये वीडियो बिल्कुल अलग है। आप पहले इसे एक बार एंड तक ज़रूर देखो। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज के इस लेसन में 5 ऐसे वर्ब्स की बात करेंगे जो बाकी वर्ब्स से बिल्कुल अलग हैं, यानी वो V2 और V3 बनने के बाद भी अपना इंप्रेशन कुछ अन्य तरीके से, कुछ अदर तरीके से जमाएंगे। कैसे, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला वर्ड है हमारा बाइंड। वैसे बाइंड का मतलब क्या होता है? बांधना होता है। चलो मैं आपको बता दूं कि बाइंड मीन्स होता है बांधना। अगर मैं कहूं कि इसे आप V2 करो तो आप करोगे बाउंड, और अगर मैं कहूं कि इसे आप V3 करो तो भी आप करोगे इसे बाउंड। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बाइंड का सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म बाउंड ही होता है। लेकिन ये तो बहुत कॉमन सी बात थी, ये तो सिंपल सी बात थी, सबको पता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि बाउंड अपने आप में एक अलग अर्थ भी देता है? ये जो बाउंड वर्ड है ये V1 के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ये जानकर आप हैरान होने वाले हो कि आखिर बाउंड V1 के रूप में इस्तेमाल कैसे होगा। अभी तो आपने बताया कि बाइंड मीन्स बांधना होता है, इसका V2 और V3 बाउंड हुआ करती है, तो फिर ये बाउंड V1 कैसे हो सकता है? यही तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आपको समझना ही होगा। तो देखते हैं कि बाउंड एक अलग से वर्ब भी है। बाउंड का मतलब ना, कोई चीज़ यानी कोई भी वाहन, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी व्हीकल जब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती है, यानी कहने का मतलब है, अगर मैं कहूँ कि यह ट्रेन पटना से मुंबई जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि यह बस रसूलपुर से दिगवारा जा रही है, या हाजीपुर से शीतलपुर जा रही है, मतलब मैं डायरेक्शन अगर बताना चाहता हूँ ना, तो मैं बाउंड का इस्तेमाल करूँगा, और वहाँ पर बाउंड V1 के रूप में इस्तेमाल होगा। जैसे कि मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे दूँ कि दिस ट्रेन is bound to पाकिस्तान। तो मेरा मतलब क्या है? यहाँ बाउंड का मेरा मतलब है, मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में ये ट्रेन जा रही है। ये डायरेक्शन पाकिस्तान है, यानी कहने का मतलब है ये पाकिस्तान की ओर जा रही है, पाकिस्तान की तरफ जा रही है, इसका लक्ष्य है पाकिस्तान जाना। ऐसे बहुत सारे शब्दों में, बहुत सारे व्हीकल के साथ, ट्रेन के साथ, बस के साथ, टैक्सी के साथ, है ना, या बसों के साथ आप बाउंड टू का इस्तेमाल करते हो V1 के रूप में। लेकिन याद रहे कि बाउंड V2 और V3 भी है। अगर कोई चीज़ आप बांधते हो तो बाइंड का इस्तेमाल करते हो ना। अगर मैं कहूँ कि बाइंड दिस लॉग्स, तो यहाँ पे बाइंड का मतलब क्या है? मैं बांधने को कह रहा हूँ कि किसी लॉग्स को तुम बांध दो। लेकिन इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोलता आई बाउंड द लॉग्स, है ना। या थर्ड फॉर्म में बोलना होता तो मैं बोलता आई हैव बाउंड दी लॉग्स, इस प्रकार से। तो बाउंड देख करके आपको बस ये नहीं समझना है कि बाउंड बाइंड का V2 और V3 है, बल्कि आपको ये भी समझना है कि बाउंड V1 का भी रूप है, और ये किसी डायरेक्शन को बताता है कि जब कोई व्हीकल एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती है, उस जगह का नाम हम दे रहे होते हैं कि वो स्थान कौन सा है। दूसरे वर्ड की बात करें, दूसरा वर्ड है वॉन्ट। वॉन्ट का अगर मैं आपसे पूछूं कि V2 और V3 क्या है, तो इसका V2 आप बताओगे वांटेड, और V3 भी बताओगे आप वांटेड। लेकिन ये तो सब लोग जानते हो कि वांट का V2 और V3 वांटेड होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि वांटेड एक नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है? वांटेड, आपने वांटेड फिल्म शायद देखी होगी, साउथ में देखी हो, या बॉलीवुड में देखी हो, या टॉलीवुड में, जो भी देखी हो, लेकिन वांटेड आपने फिल्म शायद देखी होगी। नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वांटेड एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है जेल से भागा हुआ एक विख्यात मुजरिम। विख्यात नहीं, एक कुख्यात मुजरिम, जो काफ़ी भारी मुजरिम हो, काफ़ी पॉपुलर हो, और वो जेल से फरार हो चुका हो, उसे भी हम वांटेड कहते हैं। अब तीसरे वर्ड की बात करें तो मैं इस बारे में एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपको कहीं वांटेड लिखा हुआ दिखे
तो अगर किसी सब्जेक्ट के बाद वांटेड दिखा हुआ मिले या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद वांटेड लिखा हुआ मिले, तो आपको बस समझना है कि ये या तो V2 के रूप में आया है या V3 के रूप में आया है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आ जाए वांटेड तो आप समझना कि V2 है, और अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा हो तो आप समझना कि ये V3 के रूप में है। यानी चाहना जो है ना, चाहना, इच्छा व्यक्त करना, उसका V2 और V3 है। लेकिन ये दोनों परिस्थितियां नहीं हो, ये दोनों केसेस नहीं हो, तो आप वांटेड का मतलब समझना किसी जेल से भागे हुए अपराधी की बात की जा रही है। नंबर 3 की बात करें, थिंक। ओके, थिंक, इसे थिंक नहीं कहते, आप थिंक इंडियन प्रोनाउंसिएशन को करके आप थिंक बोल सकते हो, जबकि ब्रिटिश को फॉलो करोगे तो आपको कहना होगा थिंक, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में TH का उच्चारण थ नहीं होता, त होता है। जैसे कि 1000 है ना, थिंक, 3 है ना, इस तरीके से। तो थिंक का अगर मैं बोलूँ कि आप V2 और V3 करो तो आप करोगे थॉट, इधर भी आप करोगे थॉट। लेकिन क्या आप जानते हो कि थिंक का सेकंड और थर्ड फॉर्म तो थॉट होता है, लेकिन थॉट जो है ना वो एक नाउन का भी रूप है, और यहाँ पे इसका मतलब होता है विचार, सोच, ये सभी हिंदियाँ होती है किसकी, थॉट की। तुम्हारे थॉट्स कैसे हैं, आप मुझे क्या अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी अपना आप विचार व्यक्त कर सकते हो। तो थॉट का प्रयोग सिर्फ सोचना है ना, इसका मतलब क्या होता है, सोचना होता है ना। और इसका V2 आप बनाओगे थॉट, और फिर V3 बनाओगे थॉट, मैंने सोचा, है ना। थिंक का मतलब लगना भी होता है, आई थॉट, मुझे लगा, है ना। तो लगा यानी लगना और सोचना दोनों के अर्थ में आप थॉट का इस्तेमाल करते हो V2 और V3 में। लेकिन अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो इस थॉट का मतलब होता है विचार या सोच। ओके, नेक्स्ट की बात करें हम, इसका अर्थ मैं बताना भूल गया था, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे, चाहना। तीसरा है फाइंड। फाइंड मीन्स क्या होता है, पाना। फाइंड मीन्स पाना होता है। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फाउंड, 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 फाउंड। लेकिन क्या आप जानते हो कि फाउंड एक वर्ब भी है। जिस तरीके से बाउंड और बाउंड V2 और V3 के रूप में था, किसका V2 और V3, बाइंड का। लेकिन ये अपने आप में एक और भी अर्थ रख रहा था, एक और वर्ड अपने आप में रखा था, V1, और इसका मतलब था किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए, की तरफ, की ओर जाने के सेंस में। और यहाँ भी फाउंड किसी वर्ब का रूप लेगा, और यहाँ फाइंड अगर वर्ब का रूप लेगा फाउंड, तो इसका मतलब होगा, अगर ये V1 का रूप है फाउंड, तो इसका मतलब है स्थापना करना। आप अगर लिटरेचर पढ़ते हो तो आपने जरूर देखा होगा इस वर्ड को कहीं ना कहीं, फाउंड। तो फाउंड सिर्फ फाइंड का V2 और V3 नहीं है, बल्कि ये एक वर्ब भी है, आगे से आपको याद रखना है। सबसे अंतिम वर्ड की बात करें, लिव। तो लिव मीन्स क्या होता है, छोड़ना। लेकिन छोड़ना तो क्या, किसी का साथ छोड़ना या किसी जगह को छोड़ना, किसी प्लेस को छोड़ना। किसी प्लेस को छोड़ने के लिए लिव का इस्तेमाल होता है। अगर किसी व्यक्ति का आप साथ छोड़ते हो तो वो आपका है फॉरसेक। ओके, तो जगह छोड़ने के लिए लिव और इंसानों का साथ छोड़ने के लिए फॉरसेक का इस्तेमाल होता है। इसका अगर मैं V2 और V3 आपसे पूछूं तो आप बोलोगे लेफ्ट, और थर्ड बोलूं तो भी आप करोगे लेफ्ट। लेकिन क्या आप जानते हो कि लेफ्ट एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, है ना। इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ये जो भी मैंने वर्ड्स बताए हैं, हो सकता है इनमें और भी कुछ वर्ड्स हो, मैंने तो 5 ही आपको बताए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि छोटी वीडियो ही आप लोगों को दूं। तो मैंने सिर्फ 5 ही वर्ड्स बताए। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती है, अच्छी नहीं, काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको ज़रूर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जो लोग भी अंग्रेजी से इंटरेस्टेड हो, जो लोग भी अंग्रेजी से प्यार करते हो, अंग्रेजी बोलना चाहते हो, अंग्रेजी सीखना चाहते हो, है ना, अंग्रेजी से मोहब्बत है, वो इश्क है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो निश्चित आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट तो वैसे ऑफ हो गए हैं बहुत सारे वीडियोज़ पे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं उसे जल्दी ही ठीक करवा लूँगा या कर लूँगा। बट अगर कमेंट ना आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सबसे बड़ा दान शिक्षा दान। जितना दान करोगे उतना ही सीखोगे। दुनिया की सभी चीज़ें देने से घटती है, पर शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो देने से बढ़ती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे टू ऑल।